हाँ जी, राम राम सभी को। कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, तो आज अपना बात वो चल रही थी जो समांतर माध्य का टॉपिक, उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अपनों ने एक तो कर लिए थे आंकड़े वाले क्वेश्चन, एक कर लिए थे अवर्गीकृत, अब आ गया वर्गीकृत। थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ। जैसे समांतर माध्य अपनों ने पढ़ा था 8, 10, 15, 7 का समांतर माध्य ज्ञात करो, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, पहला। फिर अपनों ने पढ़ा था दूसरा अवर्गीकृत। अवर्गीकृत का मतलब एक तरफ x दिया था, एक तरफ f दिया था, जैसे 5, 9, 13, इस तरह से 5, 10, 15, और यहाँ 7, 3, फिर 2, फिर 5। एक अपनों ने वो टॉपिक किया था। आज अपनी बात करेंगे वर्गीकृत। वर्गीकृत इसको बोलते हैं, ये हो गया वर्गीकृत टाइप वाला। ठीक है। अब जैसे वर्गीकृत का मतलब वर्ग अंतराल दिया होगा, वर्ग का मतलब यहाँ पर एक ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा लिख के दिखाऊं तो ये क्या है अपना, एक तरह से वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है। तो आगे बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ठीक है। अब अपने आगे स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक अपना वही चल रहा है, समांतर माध्य। बाकी मैं भी यहाँ पर लिख दूंगा, आपको पता और चल जाएगा। वर्ग अंतराल f दिया है। अब क्या करना है वर्गीकृत वाले में, देखिए सबसे पहले अपने को देखिए कि सूत्र वही रहेगा। सूत्र वही है, चाहे आप वर्गीकृत करो चाहे अवर्गीकृत करो, समांतर जो माध्य है, समांतर माध्य, समांतर माध्य का फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा। क्या था? सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। चाहे तो आप देखिए, अगर ये बंटन, इसको बंटन को नाम दे सकते हो। देखो अवर्गीकृत भी क्या था, एक बंटन, और वर्गीकृत भी क्या है, एक तरह से बंटन है। तो अपने ये कह सकते हैं जो बंटन वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें समांतर माध्य का फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। मेन बात समझ में आ गई। आंकड़े वाले का ही एक क्वेश्चन अलग होगा जो सीधा लिखा जाएगा लाइन में ना, जैसे 7, 9, 8, 5 का समांतर माध्य ज्ञात करो, तो उसका फॉर्मूला रहेगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। एनीवे जब भी अगर अपने पास बात करें बंटन वाला क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला यही रहेगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखिए एफ अपने पास है तो इसका मतलब एफ से अपने पास क्या निकलेगा, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ तो अपने को मिल चुका है, 9 और 12, 21 और 15, 36, 46, इसका मतलब ये हो गया 60। इसको अपने काउंट कर लिया, ये आपको बात में पहले ही बता चुका हूँ। अब कहने का मतलब अब अगर अपने को x की वैल्यू मिल जाए, x की वैल्यू मिलेगी तो अपने को पता है अपने को क्या करना है, और f और x का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा सिग्मा fx मिलेगा और अपना आंसर आ जाएगा। तो मेन बात रह गई x पे। तो देखिए जब x ना दिया हो तो कैसे निकाला जाता है, जो पहली वर्ग अंतराल जहां से स्टार्ट हुआ है। अब देखिए मेन बात है, बस यही मेन है, और पूरा माध्य का टॉपिक यहीं से रिलेटेड रहेगा। आगे जो भी है मुख्य बात यही रहेगी, यहीं पर गौर करना सभी। 0 से 10 लिखा है, ये मान लीजिए कोई पहली रकम है, ये L1 और मान लीजिए L2 है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ इसको। ये मान लीजिए L1 प्लस L2 करना है, बट्टा में करना होता है 2, कि यानी सपोज दैट कि ये पहला 0 है प्लस 10 है, बट्टा में करना है 2। अब देखिए 0 में 10 जोड़ो तो रहेगा तो 10 का 10, 0 में 10 को ऐड किया, आया कितना 10, बट्टा में 2 किया, तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को 5। बात समझ में आई? जो दो रकमें होती है उन दोनों को ऐड कर देना है, यानी कि प्लस करना है, योग करना है इनका। पहली जो भी दो रकमें होगी उनको दोनों को प्लस करके बट्टा में करना है 2। सपोज दैट यहाँ होता 10 से 20। अब 10 से 20 होता तो अपने क्या बोलते, 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 बट्टा 2, फिर यहाँ आता 15। बात समझ में आ गई ऐसे। अब इसी तरह सभी को करते जाना है और बट्टा में 2 लगाते जाना है। अपने इतना नहीं करेंगे, अब हर तरफ पहले इनको जोड़ो फिर बट्टा दो, फिर जोड़ो फिर बट्टा दो। ना समझ आए तो दी बेस्ट तरीका है इन दोनों का जोड़ बट्टा दो, इन दोनों का जोड़ बट्टा दो। अगर सिंपल भी करना चाहते हो, इतना टाइम तो होता नहीं एग्जाम में अपने पास, तो इन पहले दोनों का जोड़ बट्टा में 2 किया, कितना आया 5। अब इसका गैप देख लो, यानी अंतर कितने का है, 0 से 10 से लेकर कितने का अंतर बन गया 10, 10 से 20 सभी में 10 10 का, तो इसमें 10 10 जोड़ते जाओ, 15 15 10 25 25 10 35 35 10 45। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आसान सा। देखिए पहले दोनों का जोड़ बट्टा में 2 आ गया, जितना यहाँ अंतर होगा इस पहले में अंतर अंतर जोड़ते जाओ, बहुत आसान है। अब करके देख लो, 10 और 20 30, 30 बट्टा 2 15, 20 और 30 50 बट्टा 2 करो 25, 30 और 40 70 बट्टा 2 करो 35, 40 और 50 90 बट्टा 2 करो
ओके भाई, बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है, बस एक बार कर दो उसके बाद डायरेक्ट वहां से। अब बहुत आसान, वही जो अपना पहले कर चुके, एफ और एक्स का गुना, 9 5 45, ये 12 का 15 से कर दो, 12 5 कितना हो गया 60, 12 1 12 6 18 180, 15 5 कितना हो गया 75, और 15 दूना 30 और 7 37, 375 हो गया। ये हो गया यहाँ पर 350, और 14 5 कितना होता है 70, 14 चौक 56, 56 और 7 63, ये होगा ना 14 5 70, 7 आ गया 14 चौका 56, 56 और 7 63। तो यहाँ तक बात समझ, ये तो वही मैटर चल रहा है जो पिछली बार हमने किया था। एक्स की मेन वैल्यू थी एक्स की, एक्स आते हुए इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी आप इसको चेक कर लेना, 15 5 75 होता है, हासिल कितनी गई 7, तो 15 दूना 30, 30 में 7 जुड़ा 37। तो ये तो बिल्कुल इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। अब देखिए क्या था सिग्मा एफ एक्स, इसका सभी का जोड़ कर दो, तो ये क्या आया 0, 5 और 5 10, अब हासिल गई थी 1 4 और 1 5, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 3 28, हासिल गई 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 3 और 9 और 6 15, तो ये आ गया 1580। तो अब बिल्कुल आसान है, 1580 बट्टा में क्या चला गया 60, सिग्मा एफ एक्स बट्टा में सिग्मा एफ, 0 से 0 कैंसिल, ये अपना माध्य का साइन चल रहा है इधर। अब ये क्या बन गया 6 दूनी 12, 3 बच गया चिको मिको 36, पीछे बच गया 2, तो लगभग 0.33, यानी कि इसको 0.33 से लगभग बोल सकता हूँ मैं, ये अपना रहेगा आंसर। बहुत ही आसान, मैंने आपको कहा था आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार क्लास लेनी है, उसके बाद डायरेक्ट आप देखोगे आगे बढ़ते जाओगे। आंकड़े वाले क्वेश्चन अलग थे, उसको निकाल दीजिए, बंटल वाला तो बिल्कुल आसान है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत आसान तरीका है। ये दोनों आपको देखो दिए होगा, अब ये इसकी बात ये क्वेश्चन में दिया होता है ना इस तरह से, ये एक इसको टेबल बना देंगे, जैसे एक तरफ वर्ग अंतराल या प्राप्तांक लिख दिया, दूसरी तरफ बारंबारता लिख दी, उसके बाद आपको कहेंगे कि इसका निम्न आंकड़ों का या निम्न बंटन का, सॉरी निम्न बंटन का समांतर माध्य ज्ञात करो या माध्य ज्ञात करो। तो आप बिल्कुल आसानी से कोई भी जो रकम लिखी हो उसमें सिर्फ मेन वैल्यू रहेगी एक्स की, और आप इसको आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, समझ तो आ गया होगा, एक बार तो दोबारा वीडियो बैक करके देखना, आराम से समझ आ रहा है, बाकी नेक्स्ट और करते हैं फिर वो समझ आ जाएगा। बस कितने मिनट की होगी 8 की हुई थी। हाँ नेक्स्ट देखिए, अब मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है, बात वही वर्ग अंतराल और एफ यानी बार तो दे रखा होगा, बिल्कुल इजी है। एफ आपको दिया हुआ है 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 3 सिग्मा, बहुत आसान। नेक्स्ट मेन वैल्यू रहेगी इसकी एक्स की, सबसे मेन काम एक्स का ही है। एक्स अभी आपको बताया था कैसे निकालेंगे, पहली और दूसरी संख्या L1 L2 कुछ भी नाम दे दो, इन दोनों का योग, ये से होता है, से है ना, माइनस नहीं है, 0 से 20 बोलते हैं इसको। तो अब 0 और 20 जोड़ो, 20 बट्टा 2 करो, क्या आया 10। बात समझ में आ गई थी। नेक्स्ट क्या बताया था आपको, बताओ नेक्स्ट क्या है, मन मन में सोच लो, सब देख रहा हूँ मैं किसको समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा। अब 10 था, अंतर कितने का है देखो 20, बिल्कुल सही कह रहा हूँ 20 ही है, 10 में 20 जोड़ो 30, फिर 50, फिर 70, फिर 90। बात समझ में आ गई, बहुत आसान, गणो ही शोर होगा, कोई दोहरा काम नहीं है। आगे समांतर माध्य करना है, क्या था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, 7 आया 70, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 7 दूनी 14, 9 दिया 27, इन सभी का क्या कर देना है जोड़, सभी का क्या कर देना है जोड़। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स को रखो ऊपर, सिग्मा एफ को रखो नीचे, दोनों का डिवाइड कर दो यानी कि भाग दे दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैं करके नहीं दिखा रहा, आप खुद प्रैक्टिस करना जिसकी आगे, आप खुद इसको हल करके देखिए। मैं नेक्स्ट टाइप आपको करवा रहा हूँ इसी के तुरंत बाद। ये तो था अपना समांतर माध्य का टॉपिक। देखो अगर आपको समांतर माध्य समझ में आ गया,
अब आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि यहाँ पर बता देता हूँ जिसका नाम है अपने पास है, मैं यहाँ लिखता हूँ, अपने पास रहेगा कल्पित माध्य। क्या रहेगा दोस्तों? कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य का पहले मैं फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब क्या है, करना कुछ नहीं, देखो मेन टॉपिक तो वही चल रहा है अपना, माध्य। क्या चल रहा है? माध्य। अब समांतर माध्य से अलग जो बंटन वाला, इसका कोई शॉर्ट रूप वो नहीं होता, बिल्कुल सिंपल में ही रहेगा माध्य। अब माध्य का ही एक दूसरा रूप है, वो है कल्पित माध्य। कौन सा है? कल्पित माध्य। बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चाहे समांतर पूछे चाहे कोई सा भी माध्य पूछे, यहाँ तक प्रक्रिया सेम रहेगी। इसी को मैं आपको बता रहा हूँ, आगे करते कैसे कल्पित विधि आ गई है। अब देखिए कल्पित विधि के अंदर क्या है, x तक तो वही है, x निकालना आ गया, यहाँ तक आगे चाहे आपको समांतर करना होता तो fx कर देते, फॉर्मूला लगाओ। अगर कल्पित पूछे x तक तो सेम टू सेम है, x तक कोई दिक्कत नहीं, देखिए वही वर्ग अंतराल f दिया होगा, x यहाँ तक सेम है। अब अगर उसने पूछ लिया, स्पेशल पूछ लिया कल्पित माध्य ज्ञात करो, कौन सा माध्य है? कल्पित, नाम ध्यान रखना है कल्पित। अगर कल्पित माध्य स्पेशल पूछा तब आपको ये करना है। अब यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा एक फॉर्मूला है, d की वैल्यू होती है x माइनस ए, क्या होती है? x माइनस ए, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर x माइनस ए है, फॉर्मूले में भी ए है, ये a कौन सा ये भी बताऊंगा। फिर क्या है? f और d, कहने का मतलब ये जो जितनी भी वैल्यू आएगी ये d की आएगी, तो यहाँ इस f और d का अपने को क्या करना है? गुणा करना है। बात समझ में आ गई? इस f और d का अपने को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सबसे बड़ी बात है कि ये a कहाँ है अपना, हमारे को a तो अभी तक दिखा ही नहीं है, फॉर्मूले में यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, x तो ये सारे का सारा x ही है, टोटली का टोटली क्या है? x है, पर a का a आपको क्या करना है, ये जो x की वैल्यू होती है यहाँ से जो भी आपका मन करे, इस x की वैल्यू के अंदर जो भी आपका मन करे उसको आप a मान सकते हो, खुली छुट्टी है। स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक को जो मन में आए उसको a मानो, पर अपने जो ए मानेंगे बहुत आसान तरीके वाला ए मानेंगे, ऊपर वाली पहली रकम को ए मान लेना, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया होगा ना, कुछ भी जो लिखा हो उसी को आप क्या मान लेना? ए। मैं यहाँ पर थोड़ा मेंशन करके बता रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। ए किसको मान लेना? ऊपर वाले को। अब इसकी गारंटी है, चाहे बिल्कुल जिसको मैथ नहीं आता वो भी मैथ सीख सकता है, ये बिल्कुल आसानी से आप इसको हल कर सकते हो। 2 बार लिख देना 0, 2 बार क्या लिख देना? 0। कैसे, वो भी सारी बात बताऊंगा। अब जहां आपने a माना है, क्या माना है? a, उसके सामने सदैव 0 ही आएगा। कैसे आएगा वो बताता हूँ। x में से क्या घटाना है? a, x की वैल्यू क्या है? 10, a भी क्या माना है? 10। अब देखिए x माइनस a इक्वल किसके आएगा? d की वैल्यू आएगी, यानी मैं d यहाँ लिख दूँ या यहाँ लिख दूँ, बात एक ही है। अब x की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 10, a मैंने क्या मान लिया? 10, तो 10 में से 10 गया तो क्या आएगा? 0 आएगा, हाँ या ना? अब देखिए f और d का जब गुणा करूंगा, किसी भी चीज का 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर सदैव क्या आता है? 0। बिल्कुल 2 बार 0 आया या नहीं आया? आप ध्यान रखना, बिल्कुल यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0। क्यों आया मैंने इसका मतलब भी आपको बता दिया, बस आपको ध्यान रखना, 0 रखना। क्यों माथा थोड़ी करनी है, पता है जो भी रकम आएगी सेम टू सेम, में से 2 में से 2 गया 0, 20 में से 20 गया 0, 5 में से 5 गया 0, आना तो 0 ही, इसलिए डायरेक्ट ध्यान का करो ये 0 है। और ये सदैव पहली वैल्यू x और a जब सेम हो जाएंगे तो इसका मतलब आना तो 0 है। अब बात आ गई, अब देखिए x कितना है? 30, क्या बढ़ गया? 30। a कितना है अपना? a 10 ही है। a ध्यान रखना, a की वैल्यू अपनों ने यहाँ पर क्या मान ली है, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। a की वैल्यू क्या मान लिया अपनों ने? 10 मान लिया। क्या मान लिया? 10, तो a तो 10 ही रहेगा। अब 30 में से 10 गया तो क्या आएगा? 20 आएगा। क्या आएगा? 30 में से 10 जा रहा है, यानी x माइनस ए, मैं थोड़ा और यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ। x तो कितना है अपने पास? 30, और a कितना है? 10, क्योंकि a तो फिक्स कर दिया ना, a को तो अपनों ने फिक्स कर दिया है, पर और ये टोटली x ही है। x की टेबल में तो x ओनली फॉर ये x भी 10 x ही है, पर इसमें से ही अपने को किसी a को चुनना था, किसी को भी चुनना था, तो मैंने इसे 10 को a मान लिया, तो a तो फिक्स हो गया, बाकी x तो अपनी अपनी जगह पर है। पहले जिस टेबल की बारी आएगी, जिस
क्रमांक की बारी आएगी उसी क्रम के अनुसार चलना है। पहले 10 की बारी आई तो 10 में से क्या घटाया 10, अब फिर 30 आया, अब x 30 बन चुका है यहाँ पर, ये तो 10, ये तो 30 में से 10 गया 20, फिर यहाँ देखिए कितना आएगा 40, फिर यहाँ कितना आएगा 60 और यहाँ आएगा 80। ठीक है, 50 में से 10 गया, ये 60 70 80 ठीक है। अब ये चीज बन चुकी है और इसको अगर शॉर्ट करना चाहें देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या आया 0 आ चुका है, अब देखिए ये क्या है 20 है, क्या है 20, 30 में से 10 गया तो 20, 50 में से 10 गया तो 40, और शॉर्ट करना चाहो तो ये देखिए अंतर कितने का है 20 का है, 0 अंतर यहाँ लिख दो, 0 के बाद डायरेक्ट अंतर लिखो, 10 अंतर होता तो 10 लिखते, 5 होता तो 5 लिखेंगे, 20 है तो 20 लिखेंगे, 30 है तो 30 लिखेंगे, अंतर को आगे जोड़ते जाओ, 20 में 20 जोड़ो 40, 40 में 20 जोड़ो 60, 60 में 20 जोड़ो 80। जो भी आपको तरीका आसान लगे उस तरीके को अपना लो, मैंने दोनों तरीके बता दिए। मैथमेटिकली भी कैसा होगा, क्योंकि पहले प्रॉपर फॉर्मूले के बेस पे अपने को आना चाहिए कि मेन बात क्या है, शॉर्ट तो अपने सीखते हैं बाद में, इसीलिए पहले मैंने फॉर्मूला बेस्ड आपको बताया कि क्या क्या मेन बात है। यहाँ मेंशन करके भी बता रहा हूँ, देखिए x यही है, फिर नेक्स्ट में देखो 50 में से 10 गया तो 40, इस तरह से प्रत्येक चीज आपको बता दिया। अब f और d का गुणा करना है, 7 का 0 से गुणा किया 0 था, अब 5 दूनी 10, इसका मतलब यहाँ आ गया 100, 4 तिये 12, कितना आ गया 120, 6 दूनी 12, कितना आ गया 120, 8 तिया 24, 240। अब यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ डी। बात समझ में आ गई, f और d ये है। अब f और x का गुणा कर रहे थे तो समांतर माध्य था, f और d का गुणा करेंगे तो कल्पित विधि बन जाएगी, इतना सही है। d निकालने की वैल्यू मैंने आपको बता दी, d कैसे निकाला, बहुत आसान तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है, एक इसको मानना, एक ये भी बता दिया आपको। अब देखिए इनको जोड़ दो, ये कितना बन गया 0 0 0 0, ये कितना आ गया 2 2 4 4 और 4 8, 1 2 3 3 और 2 5, 580 बन गया, क्या बन गया 580 बन गया। अब देखिए ए कितना माना था हमने 10 प्लस एफ डी कितना अपने पास 580 बटा में सिग्मा एफ कितना है 20। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट में याद लिखता हूँ 10 प्लस 580 बटा में 20 था, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल समझ में आएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इस ये दोनों डायरेक्ट एक टेबल में जा रहा है, 2 के टेबल में जा रहा है ना, 2 दूनी 4 और 2 में 18, इसका मतलब 39 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आई या नहीं है। जो भी अपनों ने रकम बना दी, यहाँ पर कुछ भी जो माना है बिल्कुल वही बंटन दिया होगा, x की वैल्यू सेम, चाहे तो समांतर पूछा हो चाहे कल्पित पूछा हो, x बिल्कुल जैसे बता दिया यथावत रहेगा, उसमें नो चेंज है। अगर समांतर पूछा तो f और x का गुणा कर दो, फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा है। कल्पित पूछा तो पहले हमें निकालनी थी d की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी थी d की, तो d की वैल्यू तो x माइनस है, तो सबसे पहले क्या चाहिए हमारे को a चाहिए, तो फॉर्मूले में पहले आएगा a, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, बट्टा में तो सिग्मा एफ आना है, इसमें d की वैल्यू लेकर आ रहे हैं तो इसका मतलब f और d का गुणा करेंगे, इसीलिए तो इसको लेके x था ना, पहले f x करते तो समांतर माध्य बढ़ ही रहा था। उम्मीद करता हूँ इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये थी अपनी कल्पित विधि, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ अपॉन में जिसको कहते हैं सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा। और उम्मीद कर कोई सा भी क्वेश्चन बनाइए वर्ग अंतराल जो आपके मन में है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 बन गया, यहाँ पर f मानो, उसके बाद x की वैल्यू आपको बता दी यहाँ पर कैसे निकलेगी, फिर आप d निकालो, पहले को a मान लो, यहाँ पर 0 रखो और उसके बाद इसमें से घटाते जाओ, निकल गया। f और d का गुणा करो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाए। इसको लास्ट में हल करना था, क्योंकि आपको पता ना मोड मास का जो नियम अपना कहता है पहले भाग फिर गुणा फिर प्लस और फिर माइनस, तो इसका मतलब प्लस तो बाद में होगा, पहले इनका हल होगा फिर लास्ट में इसको ऐड करना। जैसे देखो पहले मैं यहाँ पर भाग दे रहा हूँ और उसके बाद इसको जोड़ रहा हूँ, डायरेक्ट पहले इसमें ऊपर वाले को मत जोड़ देना, या सीधा लैसे करके भी आप इसको हल कर सकते हो। तो कैसे समझ आ रही है क्लास, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए। जय हिंद, जय भारत।